ब्लेज टाइम। मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। बात चल रही थी हमारी खालिद साहब आपसे, और आप ज़ाहिर स्याह समुंदर से नूर निकालने की बात कर रहे हैं ना, और आपकी जस्तजू, आपकी कोशिश, आपके एंडीवर्स ज़रूर कामयाब होंगे। हम ये पूछना चाहते हैं आपसे अपने इस प्रोग्राम के दूसरे पार्ट में कि ये सारी प्रॉब्लम्स थी, कुछ सॉल्यूशंस भी उसमें आ गए हैं। अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो लोग नाबलद हैं, है ना, जो इलिटरेट हैं, चूँकि इलिटरेट्स की परसेंटेज हमारे यहाँ ज़्यादा है, और बच्चों का और ख़ास तौर से यूथ का इंटरेस्ट जो है वो रिवोल्यूशंस में और इनकलाबात में ज़रा कम है ना, और सच्चाई की तरफ कम है और तफरीह में ज़्यादा है। तो ऐसे में उनको क्या इक़दामात लेने चाहिए, उनको कहाँ से आपके एप्लीकेशंस नोट करके, डाउनलोड करके, है ना, अपने नामों को वोटर लिस्ट में डाल लेना होगा? उसके लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है? सबसे पहले मैं एक आसान तरीक़ा बताता हूँ। हमारा एक नंबर है 9963748187। मैं रिपीट करता हूँ 9963748187। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अपना वोटर कार्ड नंबर जो फ़ोटो के ऊपर के हिस्से में रहता है, जिसे एपिक नंबर भी कहते हैं, उस नंबर को, जो मैंने अपनी नंबर कहा, उस पर मैसेज कीजिए। अगर आपका वोटर कार्ड वैलिड है, अभी तक इलेक्टोरल लिस्ट में है, तो आपको आपका पोलिंग बूथ और आपके वोटर डिटेल्स मैसेज में रिप्लाई आ जाएगा, तो आप उसमें देख सकेंगे और उसी पोलिंग बूथ को जाके उस दिन आप इलेक्शन में वोट कर पाएंगे। अगर आपका नाम इलेक्टोरल लिस्ट से, वोटिंग लिस्ट से डिलीट किया गया है, तो आपको एक मैसेज आएगा कि आपका नाम डिलीट हो चुका है। आप मिसिंग वोटर्स ऐप के ज़रिए आपका नाम 2 मिनट में ऐड कर सकते हैं। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस नंबर पे 2 पैसे 3 पैसे लगेंगे आपको मैसेज करने के लिए। अपने पूरे ख़ानदान वालों का मैसेज करके देखिए, अपने गली वालों के नंबर मैसेज करके देखिए, तो आपको पता चल जाएगा किसके पास वोटर है, किसके पास वोट कार्ड नहीं है, और नहीं है तो आप ऐड कर दीजिए। दूसरी अपील मेरी ये है कि आप प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से, आपके पास अगर एप्पल फ़ोन है तो मिसिंग वोटर्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप मिसिंग वोटर्स ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो पहले आपको पहले बार क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। आपको अपना अकाउंट क्रिएट करते वक्त एक छोटा सा फॉर्म है जिसमें आप अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एंटर करेंगे और रजिस्टर कर लेंगे। एक बार अगर आप जब रजिस्टर कर लेंगे, तमाम इंडिया के 4,200 तकरीबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनमें से 887 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डेटा हमने ऐप में इंटीग्रेट कर दिया है। अगर आपका डेटा, आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में से है, तो आप जैसे ही मिसिंग वोटर्स बाय पोलिंग बूथ बटन क्लिक करेंगे, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के तमाम पोलिंग बूथ और एक पोलिंग बूथ में कितने घर हैं आपको दिख जाएंगे। अगर आप एक पोलिंग बूथ क्लिक करेंगे तो उस पोलिंग बूथ के तमाम स्ट्रीट नेम्स, गली के नाम, और एक गली में कितने घर हैं दिख जाएंगे। अगर आप एक गली को क्लिक करेंगे तो पूरे घर के नंबर और घर में कितने वोटर हैं दिख जाएंगे। तो मैं लोगों से अपील करता हूँ, उन घरों पे जाइए जहाँ पे लिखा हुआ है कि एक वोटर है, क्योंकि एक वोटर रहना मुमकिन नहीं है। उनसे जाके पूछिए कि मिसिंग वोटर्स ऐप में इस घर में सिर्फ एक ही वोटर दिखाई दे रहा है, क्या इनसे ज़्यादा भी वोटर घर में मौजूद हैं? अगर उन्होंने कहा कि हाँ मौजूद है, सिर्फ अप्लाई फॉर वोटर आईडी बटन क्लिक कीजिए, जो 2 नंबर का बटन है ऐप में, और एक छोटा सा फॉर्म है जिसमें पूछा जाएगा नाम, गार्डियन नेम, उनकी एक फ़ोटो, अपलोड फ़ोटो बटन क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा, उनकी तस्वीर ले लीजिए। फिर एज प्रूफ के लिए 5 डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो भी आप उनके पास मौजूद है वो डॉक्यूमेंट क्लिक कीजिए, उसकी फ़ोटो ले लीजिए और सबमिट क्लिक कर दीजिए। मैं आपके ज़रिए लोगों को ये बताना चाहता हूँ, लोग समझते हैं कि एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट उनके नाम पे रहना ज़रूरी है, वो नहीं है। लोग कहते हैं कि एड्रेस प्रूफ के लिए हम लोग करंट के बिल दें, करंट के बिल तो मकानदार के नाम पे है, वाटर बिल मकानदार के नाम पे है। देखिए, एड्रेस प्रूफ जैसा आप किसी को गूगल में मैप भेजते हैं ना, पिन, कि आप कहाँ हैं तो आप पिन भेजते हैं, तो उस तरह का डॉक्यूमेंट है। एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट का एक्चुअल पर्पज़ ये है कि कहाँ पे बूथ लेवल ऑफिसर आए आपसे मिलने के लिए, आपकी इंक्वायरी करने के लिए, तो आप अपने ओनर का नाम भी आप दे सकते हैं। देखिए, अगर किसी के पास कुछ भी डॉक्यूमेंट ना हो एड्रेस प्रूफ के लिए, तो
अगर कोई आदमी रोड पे रहता हो और किसी ने उनको ख़त लिख दिया, जो इंडियन पोस्टल सर्विस से वो आदमी के पास आ गया कि खालिद सैफुल्ला ये रोड पे रहते हैं इस दुकान के सामने, वो कार्ड भी बता के आप वोट ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं है, वो अप्लाई नहीं करते हैं। तो मैं लोगों से कहता हूं अपनी गली की जिम्मेदारी लीजिए। 2 मिनट में आपको ऐप के जरिए आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिल करिए आप, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरे स्टेजेस इलेक्शन कमीशन के जो होते हैं जब तक मैं आपका एप्लीकेशन ट्रैक करूंगा, और आपको जिस दिन वोटर कार्ड एनरोल हो जाएगा तभी भी मैं मैसेज के जरिए आपको बताऊंगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपका काम है, और देखिए ये लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करता है। हमारे देश को, हम कहते हैं कि हमारा देश जो है वो नौजवान प्रधान देश है ना, हमारे यूथ सबसे ज़्यादा हैं। और अनफॉर्चुनेटली एक डाटा ये भी है कि हमारे जो यूथ्स हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम बहुत तेज़ी के साथ जो है वो घट रहा है, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। ज़ाहिर है आपने जो है खालिद साहब, मेरे ख्याल हमारे दर्शक इस बात को समझ नहीं पाए और न सुन पाए हैं भी। खालिद साहब का जो सफ़र शुरू हुआ था वो बेवाओं को पेंशन दिलाने से हुआ था, और दूसरा सफ़र इन्होंने ओल्ड एज पेंशन के लिए शुरू किया था। लेकिन ये अचानक इस सफ़र पर चलते हुए वोटर मिसिंग आईडी पर आ गए हैं, और संविधान और लोकतंत्र को बचाने की बड़ा ज़िम्मा इन्होंने अपने कंधों पर ले लिया है। आप इनका कितना साथ देंगे हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन इससे पहले आपको अब ये विडोज़ की पेंशन्स और ओल्ड एज की पेंशन और आज वोटर आईडी मिसिंग ऐप बनाने के बाद दोनों में से कौन सा बेहतर आपको अपना मकसद लग रहा है? देखिए, वोटर पेंशन्स दिलाने का काम हम साल के 12 महीने कर सकते हैं। अभी सूरत हाल ये है कि वक्त की ज़रूरत है कि हम अपना वोटर कार्ड बनाएं। हाँ। अपने घर वालों का वोटर कार्ड बनाएं, बचाएं, अपने पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का वोटर कार्ड बनाएं। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि 12 अप्रैल दिल्ली में और यूपी से बहुत जगहों पे जहां पे लास्ट फेज़ में इलेक्शन हो रही है, 12 अप्रैल तक अभी भी हम लोग एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो अपनी पूरी एनर्जीज, अपनी पूरी ताकत इस पर फोकस कीजिए। मैं आपके ज़रिए स्पेशली मीडिया के लोगों से गुजारिश करता हूं, आपके पास सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, टेक्नोलॉजी एक है और इन्फॉर्मेशन लोगों तक ले जाना दूसरा है। आप ज़्यादातर लोगों में ये चीज़ को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। मेरे पास अगर आप देखेंगे ऐप में, मैं आपको डेटा बताऊंगा, ऐसे वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने 500, 600 लोगों का वोटर कार्ड बनाया है। वेरी गुड। ये मिले कैसा हमें? किसी पेपर में इन्होंने पढ़ लिया आपके बारे में ऐप इंस्टॉल कर लिए और वो दूसरों का वोटर कार्ड बनाने में काम करना शुरू हो गया। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से लोगों को वोटर कार्ड बन सके। सैफुल्लाह साहब, एक आखिरी सवाल रहेगा कि जो इस वक्त जो फॉर्म के अंदर डाटा एंट्री होगा वो कितना सुरक्षित है, और आपका ऐप कौन कौन से अलॉटमेंट मांगता है, क्या क्या चीज़ें उसमें अलाउ करनी पड़ती है? क्योंकि ये एक बहुत जिम्मेदारी की चीज़ है कि जिस ऐप को आप डाउनलोड कर रहे हैं वो कितना सुरक्षित है, और जो डाटा उसमें अपना डाल रहा है वो कितना सुरक्षित है। क्या आपका ऐप उसकी जिम्मेदारी लेता है? जी, देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पहले तो चीज़, हम लोगों ने अमेज़ॉन सर्वर AWS पे अपना साइट रखा है जो बहुत ही सिक्योर है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिक्योर प्लेटफॉर्म है, नंबर 1। दूसरा, हम लोग आपका डेटा सिर्फ जब तक रखते हैं तब तक आपका कार्ड अप्रूव हो। जब हमें पता चलता है कि आपका कार्ड अप्रूव हो गया है तो उसी दिन हम आपका डेटा डिलीट कर देते हैं। थर्ड, जो वॉलंटियर आपका डेटा हम तक पहुंचा रहा है, जैसा ही वो वॉलंटियर आपका फॉर्म लेके डेटा हम लोगों तक दे देगा, उसके बाद वॉलंटियर को भी वो डेटा का एक्सेस नहीं रहेगा। और हम लोग एक उनकी मदद करने के लिए ले रहे हैं। अगर देखिए, एड्रेस प्रूफ के, एज प्रूफ के लिए बहुत से डॉक्यूमेंट्स है, उसमें आधार एक है। अगर आप समझते हैं कि मुझे आधार नहीं देना है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस दे दीजिए, या आप अपनी 10th की मार्कलिस्ट दे दीजिए। तो आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हैं। अगर आप डर रहे हैं कि कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये डर से आप अपना वोटर कार्ड बनाना मत रोकिए। आपको वोटर कार्ड बनाने के लिए जो दूसरे एज प्रूफ डॉक्यूमेंट्स है जो आप समझते हैं दे सकते हैं, वो दे दीजिए। जी, बहुत अच्छा। जी बिल्कुल ठीक है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खालिद साहब, गिरा दिया है तो साहिल पे इंतज़ार न कर, अगर वो डूब गया है तो बहुत दूर निकलेगा। हमें इंतज़ार करना होगा उस दिन का कि जब हिंदुस्तान के सारे वोटर्स एनलिस्टेड होंगे
और सारे के सारे हिंदुस्तान में अपनी पसंद की सरकारें बनाने का काम करेंगे। प्ले स्टोर क्लिक करना है, फिर सर्च में जाके आपको MISSING मिसिंग वोटर्स टाइप करना है, VOTERS। और जैसा ही आप सर्च बटन बताएंगे आपको ऐप दिख जाएगा। आपको इंस्टॉल बटन क्लिक करके इंस्टॉल करना है, क्योंकि हम लोगों ने ऐप को क्लिक किया है। सबसे पहले अगर जब ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, इसलिए आप न्यू यूज़र रजिस्टर बटन को क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए 93-138-79138 और आपको सबमिट बटन क्लिक करना है। आपको एक OTP आ जाएगा, यहाँ पे आपको OTP एंटर करना है। आपके रजिस्ट्रेशन पेज दिखाई देगा, यहाँ पे आपका नाम अबू रागिब, पासवर्ड रख लीजिए, आपको याद रखना है पासवर्ड। और यहाँ पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए, आपकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी सेलेक्ट कीजिए और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सेलेक्ट कीजिए और आपको नेक्स्ट बटन क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के जो दूसरे यूज़र्स जो इस ऐप को इंस्टॉल किए हैं उनके नाम दिखेंगे। आप सिर्फ रजिस्टर बटन क्लिक कीजिए, आपका रजिस्टर्ड हो गया है। अभी आप जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया था 138-79138 और आपने जो पासपोर्ट दिया था पासवर्ड उसको एंटर कीजिए। रिमेंबर मी एक बार क्लिक कीजिए, इससे आपको अगली बार जब आएंगे तब आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सबसे पहले चीज़ आप मिसिंग वोटर्स बाय पोलिंग बूथ क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको आपके असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम पोलिंग बूथ और एक पोलिंग बूथ में जितने घर हैं वो घर दिख जाएंगे। आप कोई भी एक पोलिंग बूथ पे क्लिक कीजिए, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के गली और गली में कितने घर दिख जाएंगे। मिसाल के तौर पे गली नंबर 6 C ब्लॉक भजनपुरा में 94 लोग हैं। इसी तरह से गली नंबर 7 और गली नंबर 8, आप एक गली को क्लिक कीजिए तो उस गली में कितने घर हैं और एक घर में कितने वोटर हैं दिख जाएंगे। अब यहाँ देखिए C149A में 2 वोटर है, C149A में 4 वोटर हैं। आप उन घरों पे जाइए जिसमें एक ही वोटर है। आप उन घर पे जाके उनको पूछेंगे कि क्या इनके अलावा कोई दूसरे वोटर घर पे अवेलेबल हैं। अगर हैं लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप उनका कार्ड अप्लाई फॉर वोटर आईडी बटन क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। वोटर कार्ड अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर वोटर आईडी बटन क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए, उनका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी सेलेक्ट कीजिए, उनका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सेलेक्ट कीजिए। फिर एज प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उनको पूछिए इन तमाम डॉक्यूमेंट में कोई एक डॉक्यूमेंट उनके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है। बर्थ सर्टिफिकेट, 5th, 8th और 10th मार्क लिस्ट, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड। अगर उन्होंने कहा कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस क्लिक कीजिए, अपलोड एज प्रूफ क्लिक कीजिए, कैमरा बटन क्लिक कीजिए। ऑटोमेटिकली आपको उन कार्ड अपने हाथ में रखिए और कैमरा फोकस करके ओके बटन क्लिक कर दीजिए। वो अटैच हो जाएगा। इसी तरह से एड्रेस प्रूफ में इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक और पोस्ट ऑफिस पासबुक, रेशन कार्ड, इनकम टैक्स असेसमेंट, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन बिल, ये पूरे एक्सेप्ट करते हैं।
देखिए यहाँ ये ध्यान में रखिए, ये बिल आपके नाम पे रहना ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर आप किराए के मकान में रहते हैं, आप एड्रेस प्रूफ के लिए अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बिल मकानदार के नाम पे हो। फिर आप अपलोड क्लिक कीजिए, कैमरा बटन को क्लिक कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल अपने हाथ में रखिए और ओके बटन क्लिक कर दीजिए। फिर ओके क्लिक कर दीजिए। इसी तरह से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, अगर उनके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नहीं है तो आप कहीं दीवार या पीछे जो प्लेन बैकग्राउंड है वहाँ उन्हें ठहरा के उनकी भी फ़ोटो ले सकते हैं। जैसे ही आप लोग ले लेंगे, फिर यहाँ पे उनका फुल नेम एंटर करना है, उनका गार्डियन नेम यहाँ पे आपको एंटर करना है। अगर आपको पता है नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस कौन सी है तो पोस्ट ऑफिस का नाम आप एंटर कीजिए, उनका फ़ोन नंबर एंटर कीजिए, गार्डियन और वोटर का रिलेशन एंटर कीजिए और सबमिट कर दिए। बस देखिए 2 मिनट में आपने एक वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर दिया है। अगर आप स्टेटस में जाके देखेंगे तो अभी आपको यहाँ पे पेंडिंग स्टेटस बताएगा। फिर हैदराबाद में जो हमारी टीम है वो टीम इसी वोटर कार्ड को, आपके डिटेल्स को लेगी और इलेक्शन कमीशन वेबसाइट में फॉर्म फिल करेगी। जैसा ही फॉर्म फिल हो जाएगा, जो इलेक्शन कमीशन वेबसाइट से जो ट्रैकिंग नंबर आता है वो ट्रैकिंग नंबर आपको यहाँ पे दिख जाएगा और जिस दिन BLO अपॉइंट हो जाएगा वो BLO डेट आपको दिख जाएगा और जिस दिन एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा वो एप्लीकेशन एक्सेप्टेड डेट भी यहाँ पे दिख जाएगा और स्टेटस में एक्सेप्टेड दिख जाएगा। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हर स्टेज में आपका वोटर कार्ड को हम लोग देखते रहे और आपका वोटर कार्ड मिले तक आपके साथ उस एप्लीकेशन को अगर ज़रूरत पड़े तो पुश करते रहें। इस ऐप को अभी तक 1,40,000 लोगों ने डाउनलोड किया है। आप रिपोर्ट्स में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आप स्टेट वॉलंटियर लिंक क्लिक कीजिए। आपको मालूम होगा कि रमेश कुमार जो साउथ दिल्ली बिचवासन के हैं उन्होंने 29 लोगों का वोटर कार्ड अप्लाई किया है। काशिफुर रहमान ने 20 लोगों का वोटर कार्ड अप्लाई किया है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के ताल्लुक़ रखने वाले लोग नहीं हैं, ये तमाम आप जैसे ही लोग हैं जिन्होंने ज़िम्मेदारी को समझा और अपने गली के, अपने पोलिंग बूथ के अनरजिस्टर्ड वोटर्स को अप्लाई किया। अभी आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप हफ्ते में 2 घंटे इस प्रोग्राम पे स्पेंड कीजिए ताकि लाखों करोड़ों वोटर्स जो वोटर लिस्ट से गायब है वो सिस्टम में वापस आ सके। आपसे और एक अहम चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं, शेयर ऐप का बटन है, आपकी ज़िम्मेदारी है, आप शेयर ऐप बटन क्लिक कीजिए। जैसा ही आप बटन क्लिक करेंगे आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पे दिख जाएंगे। आप व्हाट्सएप क्लिक करके ये ऐप का मैसेज आप अपने तमाम ग्रुप्स में शेयर कर सकेंगे, शेयर करेंगे। देखिए इस तरह से मैसेज आपका चले जाएगा जिसमें ये एक एंड्रॉयड यूज़र्स को डाउनलोड करने की लिंक भी रहेगी, एप्पल यूज़र्स के डाउनलोड करने की लिंक रहेगी, ट्रेनिंग की लिंक भी रहेगी और मिसिंग वोटर्स ऐप का टोल फ्री नंबर भी रहेगा।